बनाया, ये हमने एक रूट बनाया। इस रूट के ऊपर में, इस रूट के ऊपर में, इस रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे शरीर के ऊपर में त्वचा है। क्या है? त्वचा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल, जिसे हम बहिर्चर्म भी कहते हैं, ठीक है। यही एपिडर्मल सेल जो होता है, ये अपनी साइटोप्लाज्म को थोड़ा बाहर की ओर फेंकता है, अपनी साइटोप्लाज्म, अपनी कोशिका द्रव को बाहर की ओर फेंकता है, और बाहर की ओर जब ये फेंकता है तो यही इसका साइटोप्लाज्म है, यही इसका साइटोप्लाज्म जो है एक प्रोजेक्शन जैसा इस तरीका से स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरीका से एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का अर्थ होता है मूल रोम, मूल रोम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि रूट के ऊपर में एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक सेल मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस इसे कहते हैं, और यही एपिडर्मिस अपना साइटोप्लाज्म को, अपनी कोशिका द्रव को थोड़ा सा बाहर की ओर धक्का देता है, जिससे एक प्रोजेक्शन जैसा निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। आपने कोई प्लांट जब खबारा होगा, ठीक है, आपने प्लांट्स को जब मिट्टी से निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रोए, रोमा की तरह, रोम की तरह पूरी तरीके से फैला होता है एक जाल की तरह। या आपने गाजर खाया होगा, आपने गाजर खाया होगा या मूली खाया होगा, तो गाजर के ऊपर में आप छोटे छोटे रेसे की तरह आप देखते होंगे, तो वो रेसा नहीं है, वो क्या है, तो आप कहेंगे वो रूट हेयर है, यानी मूल रोम है। बात समझे। अब मूल रोम की कहानी क्या है, देखो, ये एक मूल रोम की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक मूल रोम की बात करेंगे अब। ये है रूट, ठीक है, और ये है रूट हेयर, रूट हेयर है। यही रूट हेयर जो है पानी और खनिज का अवशोषण करता है, यही रूट हेयर पानी और खनिज का अवशोषण करता है, यही अवशोषित करके अपने रूट में भेजता है पानी और खनिज को। यानी कि पानी और खनिज, ये रूट का काम क्या है, सीधी सी बात समझे तो रूट का काम होता है कि खनिज और जल का अवशोषण करना, खनिज और जल का अवशोषण करना, यही इसका मूल मुख्य कार्य है। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे को खड़ा रहने में भी मदद करता है, वो बात ये चीज है, ठीक है। देखो, ये रूट हेयर जो बनते हैं, ये रूट हेयर जो बनते हैं, जो एपिडर्मल सेल से बना है, रूट हेयर क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन जो एरिया है, जो अवशोषण की जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है, अवशोषण की जो क्षेत्रफल है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब जैसे मान के चलो कि अगर ये ना हो तो अवशोषण केवल कितना होंगे, यहाँ तक होंगे जितना रूट हेयर होगा, लेकिन अगर चारों तरफ अगर इसके रूट हेयर फैले होंगे तो हर जगह से चारों तरफ से इसको पानी और खनिज मिलेगा। तो रूट हेयर का कार्य क्या होता है, रूट हेयर का कार्य होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी और खनिज का अवशोषण कर सके, ज्यादा से ज्यादा पानी और खनिज का अवशोषण कर सके। तो रूट हेयर में अब हम चलते हैं, कहानी लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो, रूट हेयर के अंदर हमने जल बना दिया, ये जल है, ठीक है, ये क्या है, जल। और रूट हेयर के अंदर उपस्थित है, रूट हेयर के अंदर उपस्थित है खनिज। बात समझे। इसी तरीका से ये रूट है कहाँ, मिट्टी में है, ये रूट कहाँ पर है, मिट्टी में है। तो मिट्टी में मौजूद है क्या, जल और खनिज है, तो हम मिट्टी में बना लेते हैं जल और खनिज को।